तो आज हम पढ़ने इसके बारे में यमक अलंकार से वो होता क्या है कि किसी भी देखो अलंकार का मतलब होता है कि मतलब मैं शब्द अलंकार की जब बात करता हूं तो किसी भी काव्य में ना कोई ऐसे शब्द है जो उस काव्य की शोभा को बढ़ा दे तो शब्द अलंकार होगा। और प्रास में हमने उसके एग्जांपल्स देखा और समझा भी। यमक में क्या होता है कि किसी पंक्ति में मान लो एक ही शब्द दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्या कहूं कि किसी काव्य में ठीक एक शब्द एक से अधिक बार है तथा उसका अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो। ठीक है, भिन्न 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 हो तो वहां पे क्या कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ये बात क्लियर? थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं, जैसे मैं कहूं काली घटा का घमंड घटा। ठीक, क्या कहूं? काली घटा का घमंड। अच्छा देखो, घटा शब्द यहां भी आया है और घटा शब्द यहां भी आया है। ठीक, अच्छा काली घटा, यहां पे घटा का मतलब क्या है? घटना का मतलब काली घटा, घटा का मतलब यहां पे है बादल। क्या है? बादल। और घमंड यहां पे घटा का मतलब क्या है? कम होना। क्या है? कम होना। तो काली घटा का घमंड यानी जो काले बादल है उनका घमंड क्या हो गया है? कम हो गया है। देखो घटा घटा शब्द दो बार आता है ना? घटा घट क्या हो गया? घटा इधर गया, घटा इधर गया। घटा घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों बार क्या देखो अलग अलग अर्थ है कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है एक बार घटा का मतलब क्या है? बादल, और दूसरी बार घटा का मतलब क्या है? कम होना। बात समझ में आई? तो देखो क्या कहा है, देखो इसको डेफिनेशन से मिला करते हैं। किसी भी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार है, एक शब्द एक से अधिक बार आया है तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न है यानी मामला सेट है, यानी बात आपके समझ में